प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है जब स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन इस प्रश्न को लेकर सभी नवग्रह देवताओं में वाद विवाद प्रारंभ हुआ। और फिर कुछ ही समय के पश्चात देवताओं में परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। सभी देवतागण देवराज इंद्र के पास पहुंचे और तब देवगुरु बृहस्पति बोले, हे देवराज इंद्र, अब आपको ही निर्णय करना होगा कि हम 9 ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है तथा सबसे योग्य पूजनीय कौन है। मित्रों, तब देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी इस उलझन में पड़ गए कि अब मैं कैसे निर्णय लूं, क्योंकि सृष्टि के चलन हेतु सभी 9 ग्रह अपना अपना कार्य करते हैं। तभी वे कुछ समय तक शांत रहे और कुछ देर सोचकर बोले, हे देवगणों, आप सभी का कार्य सृष्टि के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है और इस कारण से मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। किंतु इस समय पृथ्वी लोक पर उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है और वह कलयुग के पहले राजा है। हम सभी राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय है। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है जिससे वे राजन उस पर बैठकर विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। मित्रों, तब देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवतागण पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में पहुंचे। वहीं दूसरी ओर देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान शक्तिशाली थे। किसी को भी छोटा या बड़ा अधिकार देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने अलग अलग धातुओं से बने 9 सिंहासन बनवाए, जिसमें कि सुवर्ण, चांदी, रजत, कंस, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। उन्होंने धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखकर तत्पश्चात उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। जब सभी देवता अपने अपने गुणधर्म के धातु के आसन पर बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने किसी भी प्रकार का कोई विचार या तर्क नहीं किया और बस कह दिया कि हे देवतागण, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव, जो कि सबसे पीछे वाले आसन पर बैठे थे, उनका पद अपने आप नीचे हो गया, जिसके कारण स्वयं को छोटा जानकर शनिदेव ने अति क्रोधित होकर कहा, हे राजन, मैं तो प्रसन्न हूं कि आपने सबसे पहला स्थान सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति को दिया है, किंतु किसी भी प्रकार की परीक्षा या बिना तर्क के आपने मुझे सबसे पीछे बैठाकर तथा वीणा वजह मुझे अपमानित किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। सूर्यदेव एक राशि पर 1 महीने तक रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने होते हैं, बृहस्पति कुल 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूं। बड़े से बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। शायद तुम भूल चुके हो कि मेरे ही कारण स्वयं भगवान श्रीराम को भी 7.5 भोगनी पड़ी थी, जिससे उन्हें वन में जाकर रहना पड़ा था, और मेरे ही कारण विश्व विजेता रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। उसके पूरे वंश का सर्वनाश हो गया था। मित्रों, आगे क्रोध से आंख बबुला हुए शनिदेव कहते हैं, हे राजन, अब तो तू मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। तब राजा विक्रमादित्य शनिदेव के वचनों को सुन थोड़े भयभीत हुए, लेकिन उन्होंने कहा, हे शनिदेव, अगर मेरे मुख से ऐसे शब्द निकल गए हैं तो अवश्य ही उसके पीछे कोई कारण होगा, तथा मेरे भाग्य में जो लिखा होगा ज्यादा से ज्यादा वही तो होगा, और बुरा क्या हो सकता है। फिर आपके प्रकोप से भयभीत होने की आवश्यकता क्या है। मित्रों, इसी वाद विवाद के बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। अब समय धीरे धीरे गुजरता गया और राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय से अपना राज्य चलाते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वहीं दूसरी ओर धधकती हुई अपमान की ज्वाला हृदय में समाये हुए शनिदेव क्रोध से भर चुके थे। वे बस अपना बदला पूरा करना चाहते थे,
क्योंकि बिना किसी परीक्षा के राजन विक्रमादित्य ने उन्हें सबसे छोटा और कमजोर घोषित किया था। इसीलिए शनिदेव राजा से हर हाल में अपना बदला लेकर उन्हें अपनी शक्तियों से वाकिफ करना चाहते थे। मित्रों, फिर एक दिन विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए स्वयं शनिदेव ने एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में आ पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। तब अश्वपाल ने वहां जाकर एक श्वेत वर्ण का अनोखा घोड़ा देखा तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़े का मूल्य सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। वह घोड़ा बहुत कीमती था। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस विषय में राजा को बताया तो राजा ने स्वयं वहां आकर उस सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। तभी घोड़े की चाल और स्फूर्ति देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए। तभी अचानक वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और उसने सीधा आसमान में छलांग लगा दी और तेजी की रफ्तार के साथ से दौड़ता हुआ लोगों के पलक झपकने से पहले ही वहां से गायब हो गया। और वह घोड़ा राजन को कहीं दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां पटक के गिराकर वहां से जंगल में गायब हो गया। राजा ने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। अब उस सुनसान घने जंगल में राजा अपना रास्ता भटक गए और इधर उधर घूमने लगे। तभी वहां कुछ आदिवासी नरभक्षी लोगों की टोली ने राजा को देखा तो उनके राजसी वस्त्र और सुवर्ण मुकुट उनसे छिन लिया और वे वहां से भाग गए। अब राजा का हाल किसी सामान्य मनुष्य के जैसा हो गया था। उनके शरीर पर ना तो कपड़े थे और अब ना ही उन्हें कोई पहचान पाता था। राजन जंगल में भटकने लग गए, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। तब बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। तब राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी एक गुप्त रखी अंगूठी दे दी और फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकलकर पास ही के एक नगर में जा पहुंचे। अति ज्यादा थकान के कारण राजा ने एक बनिए की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूं। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। मित्रों, सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था और उस सेठ ने राजा को उसी कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वहां राजा के देखते ही देखते सोने का हार वह खूंटी निगल गई। जब सेठ और राजा दोनों ही कमरे में भोजन कर रहे थे तभी सेठ ने देखा कि वहां रखा हार तो गायब है। तब उसने क्रोध से कहा, अरे नीच, उठ, मैं क्या तुम्हें भोजन खिला रहा हूं? तू तो जूते खाने के ही लायक है। मैं विश्वास कर तुम्हें अपने घर लाया था, तूने तो मेरे ही घर चोरी की है। बता वह हार कहां है? तब राजा ने कहा कि भाई, आप मेरा विश्वास करो, वह हार तो ये खूंटी निकल गई। चाहो तो मेरी तलाशी लो। भला मैं आपके यहां क्यों चोरी करूं? मैं तो खुद राजा हूं। लेकिन विक्रमादित्य की हालत देखकर वहां इकट्ठा हुए सब लोग उनका हंसी मजाक उड़ाने लगे। राजा इतना मजबूर था कि वह सेठ के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता था। यह सारा किया कराया तो शनिदेव का था। तभी सेठ ने अपने सेवकों से कहकर राजा को बंदी बनाकर उस नगर के राज दरबार में पेश किया। जब वहां के राजा ने भी विक्रमादित्य को प्रश्न किया कि बताओ वह हार कहां है, तब राजा ने वही घटना बताई, जिसे सुनकर राजा भी क्रोध से भरकर उन्होंने विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवाने का आदेश दिया। मित्रों, आगे राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। जब राजा सुनसान जंगल के सड़क पर रो रहा था तभी वहां से एक तेली अपनी बैलगाड़ी से घर जा रहा था। जब उसने देखा कि कोई युवक घायल अवस्था में पड़ा है तो उसे बहुत दया आती है और उसे उठाकर अपने साथ घर ले जाता है। जब उसने राजा से पूछा तो राजा ने शर्म के मारे अपना नाम मल्हार बताया, क्योंकि राजा नहीं चाहते थे कि उनका और मजाक ना उड़ाया जाए। अब वह तेली विक्रमादित्य का इलाज कर उसे ठीक कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसे अपने कोल्हू पर बैठा देता है। राजा विक्रमादित्य की आवाज बहुत ही सुंदर थी और वह अपने मधुर सुर से सभी का मन मोह लेता था। मल्हार के कारण अब तेली का भी व्यापार बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह से तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा।
इसी प्रकार से कुछ महीनों तक का समय बीतता गया। मित्रों, अब शनिदेव के 7.5 का काल समाप्त होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। फिर एक दिन की बात है, जब राजा विक्रमादित्य रात में एक सुरीला गीत गा रहा था कि तभी उस नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी अपने रथ पर सवार होकर उसी तेली के घर के पास से गुजरने लगी कि तभी उसने मल्हार का सुंदर गीत सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। वह दासी उस मल्हार के पास जाकर अपना वृतांत कहती है और फिर दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर भी राजकुमारी उस मल्हार पर बहुत मोहित हुई थी। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि वाकई में इस युवक के हाथ और पैर नहीं है, तब भी वह उससे प्रेम करती है। मित्रों, राजकुमारी ने सब कुछ जानकर भी स्वयं राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे भी हैरान रह गए। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है तथा रानी ने मोहिनी को बहुत समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तुम उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? यह तो खुदकुशी करने जैसा है। वहीं मोहिनी के पिता राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह करने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। अंत में राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में ही रहने लगे। अब राजा विक्रमादित्य के जीवन में खुशहाली छा गई। मोहिनी के जीवन में आने से उनका बुरा समय बदल गया। फिर एक दिन की बात है, जब राजा और रानी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी राजा के स्वप्न में स्वयं शनिदेव आते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुमने देख लिया कि शनि की 7.5 से कोई भी बच नहीं सकता है। स्वयं के हाल तो देखो, कुछ ही दिनों में कहां से कहां आ गए हो। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे प्रभु, क्षमा करें, मेरी भूल अब मुझे समझ में आ चुकी है। मैंने बिना किसी वजह के आपको छोटा दर्जा दिया था, किंतु आप ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरी आपसे विनती है कि आपने जितना दुख मुझे दिया है वैसा आप किसी भी सामान्य मनुष्य को ना दे। तब शनिदेव कहते हैं कि हे राजन, मैं ही वह घोड़ा था जो तुम्हें जंगल में पटका कर भागा था। मैं ही वह चोर हूं जिसने तुम्हें लूटा था। मैं ही वह खूंटी हूं जिसने सोने के हार को निगला था, और मैंने ही राजा की मति भ्रष्ट कर तुम्हारे हाथ और पैर कटवाए थे। मित्रों, आगे शनिदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, राजन, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूं, लेकिन जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत कर मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी कि कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आता डालने से और नित्य गाय को रोटी खिलाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना कहकर शनिदेव राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, जब राजन विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी अपनी पत्नी मोहिनी से कही। वहीं जब दूसरी ओर जिस सेठ के घर में राजा पर चोरी का झूठा लांछन लगा था, उसके घर में एक चमत्कार होता है। जिस खूंटी ने हार को निगला था, उसने वह वापस उगल दिया था। इसीलिए अब वह क्षमा मांगने हेतु उस तेली के घर आ गया। जब उसने देखा कि जिस युवक के हाथ पैर काटे गए थे वह बिल्कुल सही सलामत है, यह आश्चर्यजनक बात देखकर वहां भीड़ उमड़ पड़ी। इसी तरह से राजा विक्रमादित्य की बात जानकर वहां के राजा अर्थात मोहिनी के पिता भी वहां आ जाते हैं। तब राजा विक्रमादित्य अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाते हैं और कहते हैं कि यह सब शनिदेव के माया और प्रकोप के कारण हुआ था। एक ही दिन में मैं राजा से एक गरीब, चोर तथा लाचार और बैलों को हाँकने वाला अपाहिज बन गया था, लेकिन अब शनिदेव के आशीर्वाद के कारण मैं अब ठीक हूं। अब मोहिनी के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी का विवाह उज्जैनी के सम्राट राजा विक्रमादित्य के साथ हो चुका है। अब राजा खुशी से अपने राज्य की ओर लौट रहे थे। तभी उन्हें वह सभी चोर भी मिल जाते हैं जिन्होंने उनके वस्त्र, मुकुट चुराया था
और वह उन्हें सब कुछ वापस लौटा देते हैं। मित्रों, जब राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी के साथ वापस महल लौट आए तो उनका बड़े हर्ष से स्वागत किया गया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई और अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब नवग्रह देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगीं और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।